साथियों, आधुनिक टेक्नोलॉजी के उपयोग से छोटे किसानों को कैसे लाभ होता है, इसका एक उदाहरण पीएम किसान सम्मान निधि भी है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो भी ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। सितंबर का महीना आते ही फिर एक बार चर्चा में आ गई है पीएम किसान सम्मान निधि। जी हाँ दोस्तों, इस बार आएगी 15वीं किश्त। कब आएगी, कैसे आएगी, इस वीडियो में अंत तक देखेंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश और मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे ही बुआई का सीजन आता है, हमारे देश में एक ही पुकार होने लगती है, पीएम किसान सम्मान निधि। पीएम किसान सम्मान निधि क्या होती है? पीएम किसान सम्मान निधि एक ऐसी निधि है जो भारत सरकार द्वारा प्रत्येक किसान को हमारे देश में दी जाती है। ये 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तें यानी कि 6,000 रुपए प्रति वर्ष किसान को दिए जाते हैं, उसकी आमदनी में जुड़ने के लिए, उसकी खेती में सहायता करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर प्रत्येक किसान 2-2 हजार रुपए की 3 किश्त एक साल में लेता है। अब होता क्या है कि ये 3 किश्तें अलग अलग समय पर आती हैं। कभी सरकार जल्दी जल्दी इन किश्तों को दे देती है, इसका कोई निर्धारित समय सरकार द्वारा नहीं किया गया है। अब इस वर्ष में 2023 में जहां हम बैठे हैं, यहाँ पर 2 किश्तें यानी 13वीं किश्त और 14वीं किश्त। 13वीं किश्त की जब मैं बात करता हूं तो जब से स्कीम लागू हुई है तब से आज तक 14 किश्त दी जा चुकी है, जिसमें से 13वीं किश्त और 14वीं किश्त 2023 में दी गई है, यानी कि 15वीं किश्त और 2023 में दी जाएगी। ये किश्त अब आने वाले महीनों में ही दी जानी है, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने ही शेष है और 2,000 रुपए इस साल के शेष है। तो किसान बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। किसानों के लिए आलू की बुआई का समय आ गया है, धान की कटाई आ गई है और कुछ दिनों बाद गेहूं की और गन्ने की बुआई भी आ जाएगी। अब किसानों को पैसे की आवश्यकता है। जब जब किसानों को पैसे की आवश्यकता पड़ती है, हमारी भारत सरकार सामने आकर उनको इस निधि को देती है, डायरेक्ट उनके खातों में ट्रांसफर करती है। ये निधि मिलती कैसे है? ये निधि सीधे किसान के खाते में जाती है। दोस्तों, इस निधि को प्राप्त करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक भूमि जिसपे आप खेती करते हो, आपको एक बैंक खाता चाहिए और एक ऐसा दस्तावेज जो सत्यापित करे कि आप किसान हैं, उस भूमि के मालिक हैं। तो दोस्तों, ये 3 चीज आपको चाहिए होंगी। तो आप भी अगर इस निधि को पाना चाहते हैं तो आपके पास होनी चाहिए 3 चीजें। दोस्तों, 3 चीजें क्या होती हैं? पहली चीज भूमि, दूसरी चीज एक बैंक खाता और तीसरा आपका किसान होना। ये 3 चीज आपको सत्यापित करेंगी कि आप इस निधि को प्राप्त करने के लिए एक योग्य व्यक्ति हैं। कुछ लोग जो अच्छी आमदनी करते हैं, जिनके आय के स्रोत बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी किसानी कर रहे हैं, वो लोग अपात्र हो जाते हैं, यानी कि वो लोग इस चीज के लिए, इस निधि के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ऐसे गरीब किसान जिसको इसकी आवश्यकता है वही इस निधि को लेते हैं। दोस्तों, सरकार समय समय पर इनका आपके कागजों की, आपके दस्तावेजों की जांच करती रहती है, जिससे उसको पता चल जाता है कि आप इसके लिए पात्र हैं या सुपात्र हैं, यानी कि आप इसको लेने लायक हैं या नहीं है। तो सरकार सिर्फ गरीब किसानों को इस निधि को देती है। तो दोस्तों, इस निधि में आवेदन करने के लिए या इस निधि को प्राप्त करने के लिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि आप गरीब किसान हैं, आप आवश्यक किसान हैं, तभी आप निधि के लिए अप्लाई करें। अब अप्लाई कहां करें? pmkisan.gov.in एक छोटी सी वेबसाइट है, इस पर जाकर आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं। जिन किसानों का पहले से पंजीकरण हो चुका है वो जाके ये देख सकते हैं क्या वो 15वीं किस्त के लिए उनका स्टेटस अप्रूव्ड है या नहीं। कुछ किसान जिन्होंने दस्तावेज पूरे नहीं करे हैं, जिनका भू अभिलेख पूरा नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 3 जरूरतें, भू अभिलेख यानी कि ऐसी चीज जो सत्यापित करे आपके पास एक भूमि है, यानी कि आपका भू अभिलेख। दूसरी चीज, ऐसी चीज जो सत्यापित करे आप किसान हैं, यानी कि आपका ई-केवाईसी। तीसरी चीज, आपका बैंक खाता जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, यानी डीबीटी से उस खाते में पैसे आने चाहिए। चीज होती है डीबीटी, एक ऐसा पद्धति है जो आपके आधार कार्ड से आपके खाते में पैसा ट्रांसफर करती है सरकार द्वारा। सरकार सिर्फ आपका आधार कार्ड को लेके आपके खातों में पैसा डाल देती है। दोस्तों, ये तीनों चीजें, डीबीटी से आपका खाता लिंक, आपके सारे भू अभिलेख और आपका ई-केवाईसी, तीनों चीज पूरी होनी चाहिए। इसके pmkisan.gov.in पर जाकर अपने बेनिफिशियरी को चेक कर सकते हैं। अगर उसका स्टेटस ग्रीन है, आप हर तरीके से पंजीकृत हैं, तो ये 15वीं किस्त आपके खाते में आएगी। अगर इसमें से कुछ भी चीज आपकी छूटी हुई है तो जल्द से जल्द इसको पूरा कर लें। इसको पूरा करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप अपने फोन पर ओटीपी से किसी जन सुविधा केंद्र पे, सीएससी सेंटर पे जाकर इसको पूरा कर सकते हैं। छोटी सी प्रक्रिया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये प्रक्रिया नहीं करी तो शायद ये स्कीम से आप वंचित रह जाएंगे। ये 2,000 रुपए की अगली किस्त आपके खाते में नहीं आएगी।
जैसे ही 27 जुलाई को हमारी 14वीं किस्त आई थी, हम निश्चिंत हो गए थे कि अब तो हमारे खातों में पैसे आते रहेंगे। जैसे ही अगली किस्त का नंबर आता है, हमें जाकर पोर्टल पे जाकर चेक कर लेना चाहिए कि कहीं हमारा स्कीम से नाम तो नहीं हट गया है या हमारा स्टेटस अनअप्रूव तो नहीं हो गया है। दोस्तों, अगर हमें इस स्कीम का फायदा लेना है तो आपको कुछ नहीं करना है, एक जन सुविधा केंद्र पे जाना है अपना आधार कार्ड लेकर और उससे इस सारी समस्याओं का समाधान करवा लेना है। बहुत आसान तरीके से ये सारी चीजें हो जाती हैं दोस्तों, इसमें कोई मशक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि ये अगली किस्त आएगी कब, यानी 15वीं किस्त जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 2,000 रुपए की, ये आएगी कब। दोस्तों, सच मायने में अभी तक कोई आधिकारिक सूचना भारत सरकार द्वारा नहीं दी गई है। कुछ लोग वीडियो में भ्रम फैला रहे हैं कि ये 15 अक्टूबर को आएगी या नवंबर में आएगी। ऐसा कोई भी जानकारी भारत सरकार द्वारा नहीं दी गई है। भारत सरकार जब भी इस किस्त को रिलीज करती है तो अपने ट्विटर हैंडल पर या अपनी वेबसाइट पर इसकी जानकारी पूर्णतः डाल देती है। अभी तक कोई भी ऐसी जानकारी साझा भारत सरकार द्वारा नहीं करी गई, लेकिन हमारे पास अभी 4 महीने शेष है। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि जिनका भी सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है वो 30 तारीख तक अपना सत्यापन पूरा करा लें, यानी 30 सितंबर तक सत्यापन आपको अवश्य करा लेना होगा। अगर आपका सत्यापन नहीं हुआ है, अगर हो गया है तो उसको एक बार चेक करवा लें किसी भी जन सुविधा केंद्र पर जाकर। सरकार द्वारा सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें हमें 30 तारीख तक अपने सारे सत्यापनों को करवाना है, यानी भू अभिलेख, ई-केवाईसी और बैंक खाता जिसमें आधार कार्ड लिंक हो। ये तीनों चीजें अगर आपकी पूरी हो गई हैं तो आप निश्चिंत से बैठ जाइए, आपके पैसे जरूर आएंगे। किस महीने में आएंगे, अक्टूबर में आएंगे, नवंबर में आएंगे या दिसंबर में आएंगे, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक छोटी उम्मीद लगा सकते हैं कि दिवाली के आसपास शायद ये किस्त हमारे खातों में आएगी और हम अच्छे से दिवाली का सीजन मना पाएंगे। दोस्तों, जैसे ही इसकी कोई अपडेट आएगी हम इस पर वीडियो जरूर बनाएंगे और आप तक जरूर पहुंचाएंगे। दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको हमारी कोशिश कैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताइए और अपने प्यार को हमारा लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन दबाकर जरूर हम तक पहुंचाते रहिए। नमस्कार।